पंजाब के बाद सैलाब का सिंध में जोर। गुडू के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 5,44,000 और खराज 5,14,000 क्यूसिक हो गया। सखर और कोटरी बैराज पर भी पानी की आमद में इजाफा। सखर बैराज पर पानी की आमद 4,70,000, अखराज 4,22,000 क्यूसिक। कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब है। बहाव 2,54,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। कोट मिठन में चाचड़ा शरीफ पर पानी की सतह 11.5 फीट हो गई। दरिया चनाब में हेड पंजनत पर पानी के बहाव में कमी आना शुरू, पानी का बहाव 5,90,000 क्यूसिक पर आ गया। दरिया रावी में हेड से धनाई पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज में भी सूरत हाल मामूल पर आने लगी। गंडा सिंह बाला पर बहाव कम होकर निचले दर्जे के सैलाब में तब्दील। हेड सुलेमानकी पर नीचे और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में 14 और 15 सितंबर को इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का अलर्ट जारी। जामशोरों के करीब पहाड़ी नालों से आने वाले बरसाती रेलों ने तबाही मचा दी। तहसील बोलाखान के कई इलाके ज़ेर-ए-आब, आमदोरफ्त मुतासिर, बिजली और गैस का निज़ाम मुअत्तल। मालो असबाब पानी में बह गया। नदी नालों में तुग़यानी की वजह से इलाकों मकीनों को नकल मकानी करना पड़ी। लाड़काना सेहवन के अतराफ मजीद देहात ज़ेर-ए-आब। हब डैम में पानी की सतह 338 फीट तक पहुँच गई। हब नदी के किनारे रिहायशों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। तो शहरों फिरोज में कमाल डेरों पर कश्ती डूब गई, 5 अफराद को बचा लिया गया। मुल्तान के एक और आबादी सैलाब की जद में। शुजाबाद की दर्जनों बस्तियां डूब गई। मकामी अफराद के मवेशियों के साथ नकल मकानी। धुंधु फ्लड बंद में 80 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। लोग बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। शहर को बचाने के लिए आखिरी बंद बाकी। चनाब के सुपर बंद में 300 फीट चौड़ा शगाफ। बहावलपुर में 100 से ज़्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। लोधरा में पानी आबादियों में दाखिल। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन और वहाड़ी में भी तबाही। चिन्नौट की तहसील भुआना शदीद मुतासिर। पंजाब में हालिया सैलाब से 4500 देहात ज़ेर-ए-आब। अब तक सैलाब से 97 अफराद की जान चली गई है। सदर मुमलिकत का दौरा चीन। चंगदू में आला हुकाम से मुलाकातें शुरू। मेंबर पॉलिटिकल ब्यूरो और वजीर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ली शोली के साथ मुलाकात। दो तरफा ताउन को सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती शोबों में बढ़ाने पर बातचीत। सदर ने सुबह सिचुआन में मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। दूसरे गोल्डन पांडा फोरम के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। ली शोली ने सदर मुमलिकत को चीन में खुशामदीद कहा। सदर शी जिनपिंग की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया। सदर आसिफ अली जरदारी के चाइना डेली में शाया होने वाले मजमून की तारीफ की। कहा, आप और सदर शी जिनपिंग ने पाक चीन ताल्लुकात में क़यादत फराहम की। पाकिस्तान और चीन हमेशा मजबूत भाई रहेंगे। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसफा भुट्टो भी चीन रवाना। सदर मुमलिकत की हमरा मुलाकातों में शरीक होंगी। पाक चीन ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन पर बातचीत होगी। CPEC और दीगर मनसूबे ज़ेर गौर आएंगे। जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन पर करारदाद मंजूर कर ली। फ़लस्तीन पर करारदाद दो रियासती हल से मुतालिक करारदाद के हक में 142, मुखालफत में 10 वोट आए। अमरीका और इसराइल ने वोटिंग का बाइकआउट किया। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया मुस्तरद कर दिया। अर्जेंटाइन, हंगरी, माइक्रोनेशिया, नौवरो, पुलाव, पापुआ न्यू गिनी, पैराग्वे और टोंगा ने करारदाद की मुखालफत की। अल्बानिया, कैमरून, जमहूरिया चेक, एक्वाडोर, एथोपिया, फीजी, जमहूरिया कोंगो और ग्वाटेमाला ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। एलामे में कहा गया, फ़लस्तीनी रियासत हमास के बगैर होगी कि जिसके हथियार डालकर यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। इस करारदाद को पहले ही अरब लीग में भी मुतफ़िका तौर पर मंजूर किया जा चुका है। जुलाई में 17 रुकन ममालिक ने इस पर दस्तखत भी किए थे। अमरीकी और कतरी हुकाम के दरमियान अहम मुलाकातें। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। दोहा पर हालिया इसराइली हमलों समेत खिते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। कतर और अमरीका के सिक्योरिटी ताल्लुकात और उनके फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। न्यूयॉर्क में मशरिक़ वस्ता के एल्ची विटकॉफ कतरी वज़ीर आज़म से अगली मुलाकात करेंगे। इन मुलाकातों में गज़ा जंग, दोहा पर इसराइली हमले और अमरीका और कतर के दरमियान सिक्योरिटी मुआहदे पर बातचीत होगी। कतर के वज़ीर आज़म आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। इसराइली जारियत के खिलाफ अरब ममालिक एक मेज पर।
दोहा में अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस कल होगी। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कतर ने किया। इसराइली हमले और कतर की खुदमुख्तारी की खिलाफवर्जी पर गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी की दोहा पर इसराइली हमले की मजम्मत। यूरोपीय वज़रा का कहना है हमला कतर की खुदमुख्तारी की संगीन खिलाफवर्जी है। इसराइली कार्रवाई अमन मुआहदे के लिए खतरा है। कतर की सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे। रहीम यार खान में सैलाब मुतासर इलाकों में गईं। गुल मोहम्मद गंगा स्कूल में कायम फ्लड कैंप पे सैलाब के दौरान जांबाक अफराद के अहल खाना से मुलाकात की, दिलासा दिया। बोरस साहब में इमदादी रकूम के चेक भी तकसीम किए। मंचन बंद पर बोट्स और बेड़े में आने वाले ख़ानदानों से भी मिली। उधर पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का अलीपुर के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, लातीमाड़ी और सईदपुर में इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा। इंतज़ामिया को रिलीफ और रेस्क्यू इक़दाम में कोई कोताही न बरतने की हिदायत। सैलाब मुतासरीन के इनखला के अमल का भी जायज़ा लिया। हुकूमत का सैलाबज़दा इलाकों से बिजली के बिल ना लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत ख़ज़ाना को IMF से राब्ता करने की हिदायत कर दी। 1 माह के लिए इस्तिस्ना पर बात की जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा IMF से बात करके सैलाब मुतासरीन को फौरी रिलीफ दिया जाएगा। शहरों या देहाती रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने सैलाब मुतासरीन के बिजली के बिल माफ़ करने और BISP के तहत इमदाद की फराहमी के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में करारदादें जमा करवा दी। करारदादें पार्टी के नायब सदर सेंटर शहरी रहमान और शाज़िया मरी की जानिब से जमा करवाई गई। सैलाब से अब तक 1000 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक, 58 लाख मुतासिर और 40 लाख बेघर हुए हैं। 13 लाख एकड़ ज़रई ज़मीन मशरक़ी दरियाओं की नज़र हुई। माहौलियाती इंसाफ के उसूलों के तहत पाकिस्तान रिलीफ बहाली और तामीर नौ में आलमी मदद का हक़दार है। करारदादों का मतन। चार्ली कर्क का मुश्तबा कातिल गिरफ्तार कर लिया गया। सदर ट्रंप का ऐलान। चार्ली कर्क के मुश्तबा कातिल की शनाख्त 22 साल टायलर रॉबिन्सन के नाम पर हुई। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जानिब से मुश्तबा कातिल की तस्वीर भी जारी की गई। ट्रंप का कहना है चार्ली का मुश्तबा कातिल पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद मुश्तबा कातिल के किसी करीबी ने मुलजिम को उनके हवाले किया। लगता है मुलजिम को सजाए मौत होगी। हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद नेपाल की पार्लियामेंट तहलील। आइंदा साल आम इंतखाबात का ऐलान। आम इंतखाबात की तारीख 5 मार्च 2026 मुकर्रर की गई। नेपाल के साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कार की अबूरी वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर। कशीदगी के बाद हालात मामूल पर आना शुरू। कुछ सड़कें अब भी बंद। शाम से सुबह तक कर्फ्यू नाफिज। सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ मुजाहरे हुए थे। औकवान 51 अफराद हलाक और 1300 जख्मी हो गए। एशिया क्रिकेट कप का एक और एकतरफा मुकाबला। पाकिस्तान ने ओमान को 93 रन से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और ओमान को 161 रन का हदफ दिया। ओमानी टीम 67 रन पर आउट हो गई। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस को 43 गेंदों पर 66 रन की इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद हारिस ने कहा काफ़ी अरसे से परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, खुशी है मैच में डिलीवर करके दिखाया। मुश्किल वक्त में कप्तान समेत सब ने भरपूर सपोर्ट किया। जो भी पोजीशन मिले खेलने के लिए तैयार रहता हूँ। भारत के खिलाफ मैच के हवाले से सवाल पर कहा पहला मैच ख़त्म हो गया, अच्छा रेस्ट करेंगे, फिर 14 सितंबर को देखेंगे।